जैसा कि वर्तमान नगर पालिका कार्यकाल में आपको 2.5 साल हो गए हैं, उन 2.5 सालों में नगर पालिका की जो कार्यशैली है उसके बारे में दर्शकों में जनता से कुछ साझा करना चाहेंगे। तो नगर पालिका की जो कार्यशैली है उसमें वही जो पहले से डरा चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नगर पालिका की स्थिति ये हो गई कि चेयरमैन साहब भी लाचार नज़र आते हैं। आज के दिन ये स्थिति है, प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे सारी चल रही है, न उनके पास कोई विजन है। विकास तब होता है जब सबके सुझाव लेके, सबको साथ लेके, बिना भेदभाव के कार्य किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि विपक्षी पार्टी कार्यकर्ताओं के पास अच्छे सुझाव नहीं है या केवल आपके कार्यकर्ताओं के पास ही अच्छे सुझाव हैं। तो सबको साथ लेके, क्योंकि जो भी चेयरमैन बन जाता है वो पूरे शहर का चेयरमैन है, विधायक जो बन गया वो पूरी विधानसभा का विधायक है। तो चुनाव के बाद में सबको साथ लेकर, सबके सुझाव लेकर पूरे लक्ष्मणगढ़ को बात तो करते हैं स्मार्ट सिटी की, लेकिन स्मार्ट सिटी डेवलप तभी होगा जब धरातल पर काम हो प्रभावी रूप से, और जो काम हुआ है उसकी मॉनिटरिंग हो। जो भी काम हुआ है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। मेरे वार्ड में भी बहुत ऐसे पॉइंट मैं आपको दिखा सकता हूँ। 7 करोड़ की सड़क बनी है, उसकी लाइटें 1 साल बाद में जगाई गई, वो भी मेरे काफ़ी प्रयास करने के बाद 1 साल बाद में केवल कनेक्शन पेटे लाइट, जबकि स्टेशन रोड मुख्य सड़क है। इसके अलावा सड़क से जो जुड़ने वाली अन्य लिंक सड़क थी, उस सड़क को जोड़ा नहीं गया। वहाँ रैंप की आवश्यकता थी, नहीं बनाया गया। सड़क के दोनों ओर पानी की क्या निकासी होगी, कोई लेवल नहीं बनाया गया। इसके अलावा मैंने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रयास किया, उसमें वार्डवासियों के सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से मैंने वृक्षारोपण कराया, उसमें भी राजनीति की गई, अड़ंगेबाजी लगाई गई, एनओसी तक मांगी गई। इस प्रकार से स्मार्ट सिटी तभी बन सकती है जब सभी का सहयोग हो, सभी के सुझाव हो, उसी के अनुरूप विकास हो। नकारात्मकता को छोड़ के सकारात्मकता के साथ यदि कार्य करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, बिना भेदभाव के कार्य होगा और सभी के विजन लिए जाएंगे, तो ऐसा कोई विजन 2.5 साल में नज़र नहीं आया नगर पालिका के कि उन्होंने कोई विजन के तहत कार्य किया है। आपने जैसे बताया भेदभाव की बात को आपने कई बार रिपीट किया है, ऐसा कोई कार्य जिसमें आपको भेदभाव नजर आया? मैं मेरे वार्ड की काफ़ी उदाहरण दे सकता हूँ। मैंने LNT से 3 सड़कें डलवाई थी। जो भी सड़कें शुरू हुई उनको रोका गया और अब अपने कार्यकर्ताओं के कहने से सड़क का लेवल ऊपर से नीचे आता, उसको नीचे से ऊपर चलाया गया। तो इस प्रकार की जो जिद है, यदि नकारात्मक कार्य हो रहा है तो अपने कार्यकर्ताओं को भी मना करना चाहिए कि भैया ये आप गलत कर रहे हो, न कि उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके अलावा 12 अगस्त को मेरे वार्ड में लाइटें फॉल्ट हुई थी। मेरे बगल में कृष्ण वाटिका है जहाँ शहर का मुख्य प्रोग्राम जन्माष्टमी का होता है। मैंने 14 अगस्त को लिखित में ईओ साहब को अवगत करा दिया था। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी से पहले मैं सही करवा दूंगा। उसके बाद में मैंने 31 अगस्त तक 3 रिमाइंडर दे दिए, लेकिन आज तक भी सभी लाइटें सही नहीं हुई है। उसके बाद में लाइटें किस्तों में ठीक हुई और अब कुछ कार्यकर्ताओं ने जो हमारे अपोजिशन के, उन्होंने डोर टू डोर जाके बोला कि भाई आपका पार्षद लाइट नहीं सुधरवा सकता, हम इनको सही करवा देंगे। इस प्रकार से तुच्छ राजनीति, ओछी राजनीति, जो पार्षद सक्रिय है, जो मुखर है, जो जनहित के मुद्दे उठाता अपने वार्ड के, उनको टारगेट बना के कार्य किया जा रहा है। आज भी मेरे वार्ड में जो नालियां और क्रॉस स्वीकृत हुए थे उनको रोक रखा है केवल दुर्भावना से। वर्तमान में जो अधिशासी अधिकारी महोदय हैं उनकी कार्यशैली और जो गत अधिशासी अधिकारी महोदय थे उनकी कार्यशैली में कुछ अंतर नजर आया आपको? देखो, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी की स्थिति ये है अपने नगर पालिका में, वो केवल नाम मात्र के रह गए हैं। सारी नगर पालिका, पूरा शहर सहायक अभियंता जी चला रहे हैं और विधायक जी का
वरदस्त उनको प्राप्त है, तो वो तो नाम मात्र के हैं। और मैं मानता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों को प्रशासन का कुछ मजबूरियाँ होती है, लेकिन वाजिब जो काम है उसको प्रमुखता से किया जाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आपके वार्ड को लेकर आपकी कोई शिकायत ऐसी जिसमें आपके वार्ड को जानबूझकर इग्नोर किया गया? मैंने काफ़ी समय से लक्ष्मणगढ़ की आप इस साइड लगभग 70% आबादी आज भी मूलभूत सुविधा चिकित्सा से वंचित है। यहाँ कोई प्राथमिक चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। आप एसडीएम कोर्ट रोड से नौलगढ़ रोड तक चले जाइए, एक तरफ तो सीएससी बना है, उप जिला चिकित्सालय बना है। उप जिला चिकित्सालय की भी यहाँ से दूरी लगभग 3 किलोमीटर है मेरे वार्ड से। मैंने विधायक जी को न्यायालय के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया था। उन्होंने जगह के लिए कहा तो मैंने कहा भाई पंचायत समिति है, पंचायत समिति के पास पशु चिकित्सालय के पास भी जगह है। उसके बाद में मैंने ज्ञापन भी दिया है और एक बार मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा भी आई थी और जो चिकित्सा अधिकारी है उनको मैंने मकान जो अवेलेबल थे उनको दिखाया था, विजिट भी करवाया था। लेकिन वही बात कि ये कोई जब तक कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को क्रेडिट क्यों मिल जाए, तो इसी सोच की वजह से जो मोहल्ला क्लिनिक है वो मेरे जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए बहुत ज़रूरी है वो स्वीकृत नहीं हो पाया। अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर पालिका में जो पट्टे वितरित किए गए हैं उन पट्टों को लेकर कोई शिकायत या कुछ? देखो, राज्य सरकार की एक नीति थी कि सबको पट्टे मिले और इजी वे में मिले। और मेरे वार्ड के लंबे समय से पिंजरा पोल से लेकर रेलवे स्टेशन तक सबसे पुरानी आबादी है। जब शहर में 3 वार्ड होते थे उस समय भी ये वार्ड था। इन मोहल्लों में लोग कई पीढ़ियों से बसे हुए थे। मैंने इन लोगों के लिए स्टेट ग्रांट और गुणोत्तर कै में मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब जाके इनको कृषि आवासीय में कन्वर्ट किए और चार्जिंग पट्टे जारी कर रही है। इसके अलावा आप जहां बैठे हो ये कॉलोनी 1990 में बसी हुई है और इसके जो राजा के पट्टे हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं, आज़ादी के समय के पट्टे हैं। लेकिन इस क्षेत्र को भी अभी तक नगरपालिका ने अपने साइड प्लान में शामिल नहीं किया। जब भी इस प्रकार के साइड प्लान बने तो सभी के सुझाव लिए जाएं, सभी पार्षदों से पूछे जाए उनके क्षेत्र के बारे में, और जो मास्टर प्लान बना है उसमें भी चर्चा परिचर्चा की जाए, जिससे क्या है कि अधिकतम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। नगरपालिका की साधारण सभा की जो बैठकें होती हैं उनमें क्या आपकी सहमति जरूरी समझी जाती है या खुद की सहमति से ही सारे प्रस्ताव पड़े? आज तक जो भी मीटिंग हुई है या तो बजट मीटिंग हुई है, उसमें औपचारिकता से ज़्यादा कुछ नहीं था। इसके अलावा जो मीटिंग हुई है वो विशेष मुद्दों को लेके हुई है। अपने मुद्दे को, जैसे दिगाड़िया मोहल्ले में पट्टा जारी करने का मुद्दे को लेकर मीटिंग हुई और ये एक शिक्षण संस्थान को लेकर हुई है। हम उसके विरोध में नहीं थे, शिक्षा संस्थान के विरोध में नहीं थे। हमारा एक सुझाव था कि मात्र शहर के अंदर एकमात्र वही भूमि है, भविष्य में यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट शहर को मिलता है या मिनी सचिवालय की बात होती है तो उसके लिए स्थान जगह कहाँ उपलब्ध हो पाएगी। तो इस प्रकार हमने उनको सुझाव दिया था कि आपकी जो भी भामाशाह है उनको प्रेरित करके आप शिक्षण संस्थान स्थापित कराओ तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन संख्या बल में सत्ता पक्ष के बाद संख्या बल ज़्यादा था। अभी वर्तमान विधानसभा चुनावों को लेकर काफ़ी प्रयास लगाए जा रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि जो विधायक जी हैं, जो वर्तमान विधायक जी हैं, उनके द्वारा काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं और वो एक विकास पुरुष के रूप में पहचाने जा रहे हैं। इसमें कितनी की सच्चाई है? यदि आपने विकास किए तो बार बार गिनाने की कहाँ आवश्यकता है। यदि आपने विकास किए तो जनता को दिख रहा है, उसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और फिर विकास किया तो फिर बेचैनी किस चीज़ की है। यदि काम किया है तो लोग वोट देंगे, इसमें दो राय नहीं है। आपको हतोत्साहित
और बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक ही काम को बार बार गिनाया जा रहा है और जो चीज़ बजट में नहीं है उसको भी बजट से ज़्यादा दिखाया जा रहा है बार बार, तो ये उचित नहीं है। अभी हाल ही में जो भाजपा की परिवर्तन यात्रा हुई थी उसे लेकर काफ़ी छिड़ियाँ उड़ाई गई थी विधायक जी द्वारा, तो उसे लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, परिवर्तन यात्रा में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था, जो भीड़ थी, उसको देख के विधायक जी विचलित हो गए। और देखो, यदि जनता को परिवर्तन लगता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भी रहता है, नारेबाजी भी होती है, टिकट मांगने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। और उसी परिवर्तन यात्रा के बाद में जब उन्होंने देखा कि उनके कार्यकर्ता हताश हो रहे हैं, तो एक उन्होंने उप जिला चिकित्सालय के बहाने एक सरकारी आयोजन और सरकारी जो कर्मचारी है उनको पाबंद करके भीड़ बढ़ाई गई, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए केवल। अभी विधानसभा चुनाव 2023 में आप क्या सोचते हैं कि कौन सी पार्टी विजेता हो सकती है? मेरे हिसाब से तो परिवर्तन निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। और लक्ष्मणगढ़ में भी परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि लोगों ने मानस बना लिया है। और इस चीज़ को विधायक जी को भी समझ जाना चाहिए था, उन्होंने जन भावना को नहीं समझा। जब पंचायत समिति के परिणाम आया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मणगढ़ में भी आगे थी, नेचुआ में भी आगे थी। नगर पालिका का परिणाम आया तो बराबर बराबर, लेकिन उन्होंने जन भावना को इग्नोर करते हुए हर धर्मिकतापूर्वक अपनी कार्यशैली जारी रखी। इसी का आज नतीजा है, ये जो बौखलाहट नज़र आ रही है, ये इसी का परिणाम है। तो वापिस हम नगर पालिका की ओर चलते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो पालिका अध्यक्ष हैं उनके लिए आपका कोई सुझाव, कोई निवेदन? पालिका अध्यक्ष एज ए मैन अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो लाचार है, क्योंकि कमान अन्य लोगों के हाथ में। और प्रत्येक वार्डों में ये स्थिति है, जो काम में अड़ंगे डालने वाले हैं, चेयरमैन साहब खुद भी दुखी है, जो अड़ंगे लगाने वाले कार्यकर्ता उनको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको उनकी उपेक्षा की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अभी हाल ही में जो राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड पर मोहर लगाई जा रही थी, उसे लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी कि निश्चित कीमत वालों को कमीशन दिया जा रहा है, नगर पालिका में धांधली चल रही है, इसमें कितनी की सत्यता आपको? हाँ, खाद्य सुरक्षा को लेकर बवाल हुआ था और ये भी सही है कि इसमें जो पात्र है वो अब भी वंचित है, जो पात्र लोग हैं वो अब भी वंचित है। और जिन लोगों ने ई मित्र के जरिए या दूसरे सोर्स के जरिए सेटिंग करके वो कामयाब हो गए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में, बाकी जो वंचित ज़रूरतमंद लोग हैं वो आज भी वंचित है। अभी अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके वार्ड के वासियों के लिए आपका कोई संदेश? देखो, वार्ड के लोगों का हमेशा मुझे सहयोग और समर्थन मिला है और ये 2.5 साल उनके सहयोग और समर्थन की बदौलत ही मेरे हिसाब से मैं शहर का, मुझे संघर्ष तो काफ़ी करना पड़ा, लेकिन शहर का एकमात्र पार्षद हूँ जिन्होंने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया था, मेरे 1 साल का लेखा जोखा दिया था। और अब मेरे को 2.5 साल हो गए हैं, तो कई वार्ड में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे जल जीवन मिशन के तहत पटरी के पार के लोगों को पानी की सुविधा मिली है, पानी की टंकी का निर्माण हुआ है। ये बात अलग है कि विधायक जी को उद्घाटन की आचार संहिता लगने से पहले उद्घाटन की जल्दी है, तो उसकी अभी तक पूरा काम नहीं हुआ, उसकी लिपाई वगैरह नहीं हुई और उसके कलर चालू करवा दिया, उसकी सीढ़ियाँ भी नहीं बनी है। इसके अलावा पटरी पार के लोगों को सीवरेज, एक बगड़िया के पीछे से जो सिंगोदड़ा जोड़ने वाली महत्वपूर्ण
सड़क जो मेरे वार्ड के जो वहाँ के निवासी और किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा LNT से 3 सड़कें, अब स्टेशन रोड भी आकर्षक बनी है। इसके अलावा अब भी निर्माण चल रहा है मेरे वार्ड में। हालांकि वार्डवासियों को वर्तमान में जो काम हो रहा है उसको निर्माण की गुणवत्ता को लेकर थोड़ी नाराज़गी है। तो इन 2.5 सालों में काफ़ी प्रयास किया है, क्योंकि ये जो बाहर के वार्ड है वो हमेशा से उपेक्षित रहे। शहर के जो आउटर वार्ड है ये वार्ड बड़े भी हैं, क्षेत्रफल में भी बड़े हैं, जनसंख्या भी इनमें ज़्यादा है, तो ये हमेशा से उपेक्षित रहे। लेकिन काफ़ी कुछ सफलता मैंने प्राप्त की है। और जो महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए कार्य है वो ये है कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट यहाँ है। यहाँ एक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा होनी बहुत ही आवश्यक है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। ये एक महत्वपूर्ण कमी इस क्षेत्र में है, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। स्थानीय विधायक जी से आपका कोई निवेदन या उनको कोई? उन्होंने भाई प्रत्येक गांव में, पंचायत में, जैसे उन्होंने कहा कि जो मांगते हैं वैसे देते हैं, तो फिर हमें क्यों PSC से वंचित कर रखा है? कि मैं ये नहीं कहता मेरे वार्ड में कोई भी प्राइम लोकेशन, यहाँ की पंचायत समिति, रेलवे स्टेशन, ऐसी लोकेशन, सार्वजनिक लोकेशन जो इजी वे में इस क्षेत्र के जो 70% आबादी है उनके लिए सर्वसुलभ हो, ऐसे स्थान पर PSC, और वो चाहे तो एक मोहल्ला क्लिनिक कागज़ों में पड़ा उनके पास, जो कई जगह स्थान देख लिया। वो वार्ड नंबर 40 में सामुदायिक भवन में खोलने वाले थे, लेकिन वहाँ पर अब उप जिला चिकित्सालय बन रहा है तो वहाँ आवश्यकता नहीं है। तो एक बार जब तक PSC, क्योंकि अब समय कम है, PSC नहीं बन पाता है तो वो मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। इससे इस क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मिल जाए। अगर आपके वार्डवासियों ने आपको दोबारा पार्षद चुना, दोबारा अपना नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया, तो क्या आप दोबारा से राजनीति में आना चाहोगे? ये थोड़ा सा, मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति का स्तर गिर रहा है और ये कठिन है। और स्तर थोड़ा सा इसलिए गिर गया कि गत राज्य सरकार ने 10वीं पास किया था पार्षद को, जो आवश्यक भी था, क्योंकि पार्षद को वो अपना प्रार्थना पत्र लिख सके, इसके अलावा नगरपालिका में विषय पर अच्छे से डिबेट कर सके, वो आवश्यक भी था। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इसको हटा दिया, तो इससे राजनीति की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है, राजनीति का स्तर गिरा है। यदि दोबारा वार्ड के लोगों दोबारा मौका देते या पार्टी जिम्मेदारी देती है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा अपनी जिम्मेदारी को निभाने का, उस पर खरा उतरने का। बाकी देखो भविष्य के गर्भ में।